बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा में सुबह का समय था। खेतों के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामलाल। रामलाल के पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी से उसका घर चलता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 15 साल की बेटी गुड़िया थी। रामलाल मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती। फिर भी वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। उस दिन रामलाल खेत में हल चला रहा था। तभी गांव का साहूकार सेठ धनराज अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई। रामलाल हल रोककर उसके पास आया। प्रणाम सेठ जी। तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरे नाम कर दूंगा। रामलाल की आंखें झुक गई। सेठ जी, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए, आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। धनराज हंस पड़ा। तुम गरीब लोग बस बातें करते हो। इतना कहकर वह चला गया। रामलाल देर तक खेत में खड़ा आसमान देखता रहा। उसे डर लग रहा था कि अगर जमीन चली गई तो परिवार का क्या होगा। शाम को वह घर लौटा। उसकी बेटी गुड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी। बूढ़ी माँ खांस रही थी। घर की हालत देखकर रामलाल का दिल और भारी हो गया। रात में खाना खाते समय सीता बोली, इतना मत सोचो जी, भगवान सब ठीक करेगा। रामलाल धीरे से बोला, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद लड़ता है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास वाले शहर में एक बड़ी कंपनी किसानों से सीधे सब्जी खरीदने वाली है। जो किसान अच्छी सब्जी उगाएगा उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। रामलाल के मन में उम्मीद जगी, लेकिन उसके पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसी रात गुड़िया अपने पिता के पास आई। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक रामलाल के हाथ में रख दी। बाबूजी, इसमें मेरे स्कूल के बचाए पैसे हैं। रामलाल की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, ये तेरे पढ़ाई के पैसे हैं। गुड़िया मुस्कुराई। अगर जमीन बची रहेगी तभी तो मैं पढ़ पाऊंगी। अगली सुबह रामलाल शहर गया और बीज खरीद लाया। पूरे परिवार ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सीता खेत में पानी देती, गुड़िया पौधे लगाती और रामलाल सुबह से रात तक खेत में काम करता। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले भी हैरान थे, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। एक रात तेज आंधी और बारिश आई। कई खेत बर्बाद हो गए। रामलाल भागता हुआ खेत पहुंचा। आधी फसल जमीन पर गिर चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, किसान कभी हारता नहीं। मिट्टी उसे गिराती भी है और उठाती भी है। रामलाल ने आंसू पोंछे। अगले दिन उसने बची हुई फसल को संभालना शुरू किया। पूरा परिवार फिर मेहनत में जुट गया। कुछ दिनों बाद कंपनी वाले गांव आए। उन्होंने रामलाल की सब्जियां देखी। सब्जियां बाकी किसानों से अच्छी थीं। कंपनी ने उसकी पूरी फसल अच्छे दाम में खरीद ली। रामलाल के हाथ में पहली बार इतने पैसे आए थे। वो सीधे सेठ धनराज के घर पहुंचा। ये लीजिए आपका पूरा कर्ज। धनराज हैरान रह गया। इतने पैसे कहां से आए? रामलाल मुस्कुराया। मेहनत से। गांव में धीरे धीरे रामलाल की इज्जत बढ़ने लगी। लोग उससे खेती की सलाह लेने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद धनराज का बेटा बीमार पड़ गया। शहर ले जाने के लिए रात में कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। पूरे गांव में लोग धनराज से नाराज रहते थे, इसलिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी रामलाल अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुंचा। चलिए सेठ जी। धनराज की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी? रामलाल शांत आवाज में बोला,
मुसीबत में इंसानियत पहले आती है। रामलाल रात भर उनके साथ शहर में रहा। इलाज के बाद धनराज का बेटा बच गया। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने गांव के गरीब किसानों का ब्याज कम कर दिया, कई लोगों की जमीन वापस कर दी। एक शाम गांव के मंदिर के बाहर धनराज ने सबके सामने कहा, मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा सबक रामलाल ने सिखाया है। असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उधर गुड़िया अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। कुछ साल बाद उसने कृषि की पढ़ाई की और गांव लौटकर किसानों को नई खेती सिखाने लगी। रामलाल अक्सर अपने खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहता, जिस मिट्टी ने मुझे गिराया उसी ने मुझे उठाया भी।